नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर राजनीति माहौल पूरी तरह से गर्म हो गया है। किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन 14 तारीख को नीतीश कुमार का इस्तीफे का वक्त तय हुआ है और 14 तारीख का आज का पल बड़ी महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार आज इस्तीफा देने के बाद कल नई सरकार का गठन और 16 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना विशेष सत्र में। अब ऐसे में जेडीयू के अंदर एक असमंजस सी स्थिति और बगावत के सुर लगातार उठ रहे हैं। निशांत कुमार के बयान ने हलचल मचा करके रख दिया। कहा जा रहा है 100 सोनार पर एक लोहार भारी पड़ गया। एक नए राजनीति हैं निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, जो नए नए अभी राजनीति में एंट्री मारे हैं। कुछ ही दिन हुए भी, लेकिन बात बड़ी फतेह की कर गए, जो हर किसी के दिल को छू गया। एक उनके अंदर इंसानियत झलकी, जो किसी राजनेताओं के अंदर नहीं दिखता है। निशांत कुमार ने कहा कि मैं वैसे गठबंधन और वैसे सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। यह बात लोगों को छू गई और लोग चर्चा भी करने लगे। हम भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा काश अगर सभी राजनेताओं में यह चीज होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई भी अपना सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाई है, लेकिन कहा जाता है कि यह सिर्फ देश और बिहार को दिखाने के लिए है। पर्ची तैयार है, सिर्फ पर्ची खोलना बाकी है, बाकी सब कुछ तय है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही मन बना लेती है किसे क्या करना है और सस्पेंस रख करके लोगों को गुमराह करती है और लोगों के अंदर के उबाल को आखिरी क्षण तक देखने की कोशिश और प्रयास करती है, और जो उछलता है उसे पुलिस का डंडा बजवा करके शांत करवा देती है, या अपने आप वह बयान दे करके अलग हो जाते हैं। फिर पर्ची खुलता है और तालियां बजती हैं। बाद में दिल्ली और गुजरात से सरकार चलती है। वही चीज बिहार के साथ होने जा रही है। ऐसे में निशांत कुमार ने जब अपने सभी विधायकों के साथ, नेताओं के साथ, प्रवक्ताओं के साथ बैठक की, तो बैठक के बाद यह बयान दिया जो मैंने आप दर्शकों को बताया कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जो हमारे पिता का अपमान किया। यह बात सच है कि बिहार के अंदर 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर ही वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि वह नीतीश कुमार के बगैर उसका वजूद नहीं है। अब निशांत कुमार के बयान के अनुसार निशांत कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रह सकते। ऐसे में 70 विधायकों का बगावत और विधायकों का निशांत कुमार के साथ एकजुट होकर के खड़ा होना, यह भारतीय जनता पार्टी को डरा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश के इस्तीफे के बाद कोई बड़ा खेल हो जाए, क्योंकि चर्चाएं बहुत तरह की चल रही है इस देश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी को डरा रही है। नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी बात चल रही है कि 18 तारीख को इस्तीफा दे देंगे। ऐसे भी चल रही है। अभी चल रहा है कि चंद्रबाबू नायडू खासे नाराज है और चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले सकते हैं, नीतीश कुमार पलट सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार नाराज जरूर है, क्योंकि जिस तरह से हरिवंश नारायण को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति से मनोनीत करा करके राज्यसभा के लिए मनोनीत कर दिया और उन्होंने सदस्यता ग्रहण कर ली, नीतीश कुमार को यह अंदाज नहीं था, क्योंकि हरिवंश नारायण भारतीय जनता पार्टी के नहीं, वह जेडीयू के नेता थे। फिर भाजपा ने ऐसा क्यों किया? जेडीयू ने तो उन्हें नहीं भेजा राज्यसभा, लेकिन वह भाजपा के लिए काम करते थे तो भाजपा ने उन्हें तोहफा दिया। ऐसे में नीतीश कुमार के मान सम्मान को ठेस पहुंचा। नीतीश कुमार दिल्ली से अचानक पटना चले गए, रुके नहीं, सभी बैठकें रद्द हो गई और आज तक बैठकें रद्द ही हो रही है। नीतीश कुमार की नाराजगी झलक रही है और पिता का दर्द बेटे निशांत कुमार के अंदर झलक रहा है, यानी कि बात बिगड़ रही है।
ललन सिंह और संजय झा लगातार प्रयास कर रहे हैं बिहार के अंदर, मान मनोबल का दौर शुरू है। अब तो यहाँ तक कि बिहार के राज्यपाल भी मैदान में कूद पड़े हैं और वह भी सम्राट चौधरी से कभी किसी से मिल रहे हैं, खुद स्वयं घर जाकर के मिल रहे हैं। जैसे राज्यपाल कम राजनेता ज्यादा हो गए हैं, ऐसा प्रतीक हो, क्योंकि राज्यपाल को इस राजनीति से क्या लेना देना, जो बहुमत का आंकड़ा लेकर के आएगा उसको शपथ दिला देना है, बात खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ तो राज्यपाल पूरी तरह से एंट्री मारे हुए हैं, मान मनोबल समझौते की बात चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार जुबान खोलने को तैयार नहीं और ना ही किसी की बात मानने को तैयार है। ऐसे में बिहार की राजनीति रातों रात पलटती हुई नजर आ रही है। पूरी रात जिस तरह से बिहार के अंदर हलचल रही, जिस तरह से नीतीश कुमार के घर तांता लगा रहा, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के अंदर उथल पुथल मचती रही, सीएम को लेकर कोई खुश कोई नाराज, कहीं खुशी कहीं गम नजर आ रहा है। सम्राट चौधरी जो एक सपना सजोए हुए थे, जिनका नाम बड़ी प्राथमिकता से चल रहा था, सम्राट चौधरी ही बनेंगे मुख्यमंत्री, उस सम्राट चौधरी को भी मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया गया। अब कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी भाजपाई थोड़े हैं, यह दूसरे दल से आए हुए हैं, यानी कि भाजपा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वही सम्राट चौधरी है जिन्होंने पगड़ी बांधी थी कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा करके ही दम लूंगा, तभी पगड़ी खुलेगी, लेकिन पगड़ी तो खुल गई और सीएम की कुर्सी भी चली गई। ऐसे में सम्राट चौधरी न घर के न घाट के कहीं के नहीं रह गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब पर्ची वाला सीएम निकालेगी तो तेजस्वी यादव का ने बयान दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वह गुजरात से और दिल्ली से चलेगी। हकीकत है, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, दिल्ली से सरकार चलती है, बस उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पाए, बाकी रिमोट कंट्रोल अपने पास रख लिए और उत्तर प्रदेश ने दिल्ली का रिमोट कंट्रोल रख लिया। फर्क यहीं पड़ा। लेकिन बिहार को आरएसएस अपना प्रयोगशाला बना देगी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार अभी इस्तीफा नहीं दिए हैं, अब इस्तीफा देने का आज का वक्त है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और समर्थन कर दिया भाजपा को, तो दिल्ली पहुंचते जेडीयू टूटने लगेगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। फैसला नीतीश कुमार को करना है। अभी भी इंडिया गठबंधन का ऑफर नीतीश कुमार के पास है, कहीं ऐसा न हो जाए कि ऑफर के लायक भी न बचे नीतीश कुमार। लेकिन नीतीश कुमार की इतने सालों की 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद और एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चलाने का जो रिकॉर्ड रहा, इस तरह से नीतीश कुमार की विदाई होगी, नीतीश कुमार ने इसकी कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए निशांत कुमार को दर्द झलका निशांत कुमार का कि हमारे पिता के साथ धोखा हुआ है, इसलिए ऐसे गठबंधन और ऐसे सरकार का मैं हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता का अपमान किया। सोचिए, एक नया राजनीतिज्ञ, राजनीति में अपने पैर जमाने वाले का बेटा निशांत कुमार ने साफ इनकार मंत्री पद और डिप्टी सीएम से कर दिया कि ऐसे सरकार का मैं हिस्सा नहीं रह सकता। तो आप समझ सकते हैं कि अगर निशांत कुमार के हाथ में कमान चला गया तो भारतीय जनता पार्टी का साथ एक झटके में छोड़ देंगे। हम मान ले नीतीश कुमार पलट गए हैं, हम मान ले कि गठबंधन टूट गया है एनडीए का, या हम मान ले कि अब निजाम पलटने वाला है, बिहार पलटा तो दिल्ली पलट जाएगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि 85 विधायक और 12 सांसदों में ताकत बहुत बड़ी है जिसे नरेंद्र मोदी सामना नहीं कर पाएंगे। बिहार के चक्कर में कहीं दिल्ली न चली जाए, सीएम की कुर्सी तो छोड़िए, पीएम की कुर्सी बचाने लायक नहीं मोदी बचेंगे, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवीसीएन न्यूज को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।